इसके बारे में कुछ कुछ हमने लिखा था। सर गिवन कोसेक फंक्शन, हाँ सर कोसेक हुआ था। सर सेक हो गया था। सर सर सेक हो गया कोसेक। था। सब कोसेक, कोसेक एक्स, तो ये हो गया ऑड फंक्शन। पीरियड 2 पाई, डोमेन r माइनस 10 पाई। तो अगर हम डोमेन एक इंटरवल ले लेते हैं, इंटरवल हमने ले लिया 0 to π/2, जीरो से π/2, बल्कि बेटर होगा कि हम 0 से पाई ले लें, है ना। 0 to पाई, 0 से पाई में तो हर पॉइंट पे डिफाइंड है या नहीं। यस सर। तो अब अगर ये हर पॉइंट पे डिफाइंड है और इसको हम डिफरेंशिएट करें f डैश x, तो f डैश x क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। क्या होता है भाई, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, या फिर इसको लिख सकते हो माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं या नहीं। यस सर। f डैश x क्या मिला, f डैश x इज नेगेटिव इन 0 to π/2 and पॉजिटिव इन π/2 to पाई। इतना बात समझते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से π/2 में नेगेटिव है, f डैश x का वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स 0 से π/2 में नेगेटिव होगा या नहीं। 0 to π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, टोटल हो गया नेगेटिव। क्या प्रॉब्लम है इसमें। नो सर। और पॉजिटिव कब है, π/2 to पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इतना बात ठीक है। यस सर। इसका Yes, मतलब sir. फंक्शन 0 से π/2 तक डिक्रीज करेगा। fx डिक्रीजेस in 0 to π/2 and increases in π/2 to पाई। चेक करो पहले, इतना बात ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना चाहिए, बना देते हैं। ये देखिए, और ये डॉटेड जो बनाया, पाई यहाँ ये डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू माइनस पाई, x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू माइनस 2 पाई। अब देखो 0 से π/2 में डिक्रीज कर रहा है, तो 0 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ निकालो। कोसेक 0 प्लस किसको अप्रोच करेगा, ध्यान दो भाई। 0 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कोसेक 0 होगा तो इनफाइनाइट। और 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगा,
पाई/2 पे सर सर 1 1। तो पता चल गया कि 0 प्लस पे इंफिनिटी और पाई/2 पे 1। तो ऐसा हो गया। पाई/2 के बाद पाई तक इंक्रीज करेगा तो पाई माइनस पे क्या होगा वैल्यू? उसे पाई माइनस सर इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो ये आगे भी ग्राफ बन गया। ये इतना ग्राफ समझते हो? 0 से पाई/2 तक डिक्रीज किया और पाई/2 से पाई तक इंक्रीज किया। इतना ग्राफ ठीक है। Yes, sir. अब ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है भाई? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इसको ऐसा बना। क्लियर? अब ये हो गया -पाई टू पाई, 2 पाई इंटरवल हो गया, इसका पीरियड आ गया। अब इसके बाद ये फिर यहीं से रिपीट करेगा। मतलब अब ये आगे ऐसा और उसके बाद ऐसा और इधर भी ऐसा, ऐसे चलता जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है? क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। तो डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई और रेंज है -इंफिनिटी टू -1। यूनियन, गर्मी बहुत बढ़ गया भाई। यूनियन 1 टू इंफिनिटी। कनाल रोड में बहुत गर्म है। हाँ सर, अभी तो सर धूप हो रहा है। अरे बहुत तेज धूप हो रहा है। नीचे में गया था, 80+. बहुत तेज धूप हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये चीज जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा समझाने पे, है ना? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो और जेई एडवांस में तो पहले से आता, अब तो जेई मेन में भी आने लगा है इस टाइप के क्वेश्चंस। सर लो, सर मैं दोस्त कॉल कीजिए। जरूर करेंगे। यही सर हो गया। हाँ सर। हाँ, देखिए क्वेश्चन है, अब दिख रहा है फाइंड f of fx if fx is 1 plus x from 0 to 2 and 3 minus x 2 to 3। ये fx है। We have to find f of fx। सर कौन से रेंज के लिए निकाल? पूरे जो दिया है जिसके लिए fx डिफाइंड है उसी के लिए निकालना है।
तो कुछ क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है तो सर 0 से 2 के लिए 2 प्लस एक्स, 2 हाँ से 3 के लिए एक्स, 3 के लिए x। और 0 to 3 के लिए 2 माइनस एक्स। हाँ, ठीक है देखते हैं भाई। अच्छा देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन ये है एफ एक्स दिया हुआ है ऐसा ऐसा, तो आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स ऐसा है तो एफ ऑफ एफ एक्स कैसा होगा? एक्स की जगह पे क्या आएगा? एफ एक्स आएगा, मतलब 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स when एफ एक्स इज 0 to 2 and 3 minus fx when fx is 2 to 3। पहले इतना चेक करो ये बात समझते हो कि नहीं? Yes sir। अब यहाँ पे fx का वैल्यू पुट करना है, तो fx का वैल्यू दो पार्ट में है, तो हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। पहले वैल्यू इस पार्ट में पुट करेंगे, फिर इस पार्ट में पुट करेंगे, समझ रहे हैं? तो पहले वैल्यू ऊपर वाले में पुट करेंगे, फिर नीचे वाले में पुट करेंगे। तो पहले जब ऊपर वाले में पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा अभी केवल ऊपर वाले में पुट कर रहे हैं, सो 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स क्या हुआ? 0 से 2। लेकिन एफ एक्स 1 प्लस एक्स कब है? जब x 0 से 2 है। ये बात क्लियर? ध्यान दो, पहले वाले Yes, में sir। हम एफ एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं, अब एफ एक्स का दूसरा वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो 1 प्लस 3 माइनस एक्स, यहां पे लिखेंगे 3 माइनस एक्स बिटवीन 0 to 2। लेकिन ये 3 माइनस एक्स कब है? व्हेन एक्स इज 2 to 3। चेक करो, पहले ये वाला पार्ट अब कंप्लीट हो गया, पहले पार्ट में एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिया गया। ये क्लियर हो जाएगा तभी आगे क्लियर होगा। ये इतना बात समझते हैं? बोलो भाई। फिर से देखिए, कुछ किया 3 नहीं। माइनस एक्स। हाँ, इसको ये नीचे वाले को आप भूल जाइए, नीचे वाले को अभी हम टच भी नहीं कर रहे, ठीक है? अभी हम केवल ऊपर वाले में एफ एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स। कब? जब x 0 से 2 है। तो हमने लिखा 1 प्लस एक्स, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स पुट किया, यहाँ भी 1 प्लस एक्स पुट किया। 1 प्लस एक्स, हाँ बोलो। सर वो क्या -1 होना चाहिए? -1 लेस देन इक्वल टू x। कहाँ पे? सर मतलब 1 प्लस x के बाद 1 प्लस एक्स, पहले इसमें एफ एक्स को 1 प्लस एक्स लिखोगे ना इस टोटल में, तो सर सेकंड स्टेप। हाँ सुनो ना, 1 प्लस एक्स हुआ एफ एक्स का वैल्यू, और ये हुआ 1 प्लस एक्स 0 to 2। लेकिन एफ एक्स 1 प्लस एक्स कब है? जब x 0 से 2 है। तो उसको यहाँ पे कंडीशन भी लिख दिया। अभी क्लियर है? यस सर। अब इसी पहले वाले फंक्शन में एफ एक्स का ये वाला वैल्यू पुट किया, तो ये वाला पुट किया तो क्या हुआ? एक सेकंड रुक जाओ, बैटरी अभी चला जाएगा तो
तो देखो अब दूसरे वाले में जब वैल्यू पुट करोगे तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा भाई 1 प्लस 3 माइनस एक्स, 1 प्लस 3 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स बिटवीन 0 to 2, वो भी लिख दिया, कंडीशन 2 to 3। अभी ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes, अब sir. यस सर। अब ये जो लाइन खींच रहा हूं, लाइन खींचने का मतलब कोई और रीजन नहीं है कि बस अब यहां हम सेकेंड पार्ट करेंगे। अब सेकेंड पार्ट में एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, 3 माइनस एफ एक्स। अब यहां एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स बिटवीन 2 to 3, बट 1 प्लस एक्स 2 to 3 ये कब हुआ, एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स जब एक्स 0 से 2 है, ठीक। और लास्ट ऑप्शन में पुट करोगे लास्ट वाला वैल्यू 3 माइनस 3 माइनस एक्स, और यहां पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स 2 to 3 एंड एक्स इज 2 to 3। चेक करो, ये बात क्लियर? सेकेंड फंक्शन में भी एफ एक्स का दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है भाई। अब पुट कर दिया तो अब सिंप्लीफाई करने का बारी है। ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस एक्स का मतलब 2 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स 0 से 2 है तो एक्स का इंटरवल क्या होगा, एक्स का इंटरवल क्या होगा, -1 to सर -1 to 1 -1 to 1 एंड 0 to 2। अभी इसको एक बाद में एक स्टेप और लिखेंगे। चलो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, यहां से क्या आएगा माइनस एक्स माइनस 3 to -1, मतलब एक्स क्या हुआ 1 से लेकर के 3 एंड 2 to 3। 3 माइनस 1 प्लस एक्स मतलब 2 माइनस एक्स, एक्स हुआ 1 से 2 और ये 0 to 2, और लास्ट वाला हो गया x कब, यहाँ पे टू -1 से 0 मतलब 0 से 1। चेक करो भाई बाकी सब सही है गलत है क्या नहीं है, ठीक है भाई। Yes, sir. तो अब ये क्या हो गया, अब इसका वैल्यू हो गया 2 प्लस एक्स -1 to 1 0 to 2। इसमें कॉमन सोल्यूशन क्या है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, अरे 0 से 1 है या नहीं। 4 माइनस एक्स 1 to 3 और 2 to 3 में कॉमन क्या है, 2 to 3। ऐसी बात है 2 to 3। 2 माइनस एक्स 1 to 2 और 0 से 2, इसमें कॉमन क्या है, नहीं खत्म, A1 पे इक्वालिटी नहीं है। और लास्ट वाले में 0 to 1 2 to 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एफ एक्स। बात समझ में आया? यस सर। इसमें किसी को कुछ डाउट है, बोलो। बोलो भाई। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं समझ में आया। किसी को कोई कंफ्यूजन है, बोल सकते हैं भाई। नहीं सर।
ये देखो अगला क्वेश्चन है फाइंड एफ ऑफ जी एक्स। ये ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है। हाँ सर। ये पाई पे इक्वालिटी हटा दीजिएगा, ये गलत, ये ऐसा है। ठीक है भाई। हुआ भाई कुछ? पहले एफ ऑफ जी एक्स लिखो, क्या हो रहा है। फिर जी एक्स का वैल्यू पुट करो। पहले एफ ऑफ जी एक्स लिखना है, फिर जी एक्स का वैल्यू पुट कर देना है। बहुत मुश्किल नहीं है ना। अच्छा देखो, सुनो थोड़ा सा। एफ ऑफ जी एक्स ये क्या हो गया? मतलब x की जगह पे क्या आएगा? जी एक्स आएगा। dx है Yes, sir. पहले वही देखो, जी एक्स प्लस टू, जी एक्स 0 to 2 and 6 minus gx greater than or equal to 2। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है। अब पहले ये gx का वैल्यू पहले वाले में पुट करेंगे, फिर gx का वैल्यू दूसरे वाले में पुट करेंगे। तो चलो पहले वाले में पुट करते हैं। ये लाइन हमने बना दिया कि पहले इसमें पुट करना है। तो जब gx का वैल्यू 1 plus tan x है, सो 1 plus tan x प्लस 2, कंडीशन क्या है? 1 plus tan x 0 to 2, और क्या होगा साथ साथ, और क्या होगा? x 0 से पाई बाई 4। क्लियर? yes sir Yes, sir. अब ये वाला वैल्यू पुट करना है gx का, तो क्या हो जाएगा? 3 minus cot x प्लस 2, और
यहां पे gx को पुट करोगे 3 माइनस कॉट एक्स बिटवीन 0 to 2 एंड x पाई बाई 4 to पाई। पहले इतना चेक करो कि फर्स्ट पार्ट ऐसा आपने लिखा है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरे वाले में पुट करना है, तो 6 माइनस 1 प्लस टेन एक्स, कंडीशन हुआ 1 प्लस टेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड x इज 0 to पाई बाई 4। और लास्ट वाला वैल्यू हो गया 6 माइनस 3 माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, और क्या होगा 3 माइनस कॉट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड x पाई बाई 4 to पाई। पहले इतना चेक कर लीजिए, ऐसा आपने लिखा है तो भाई ठीक है, तो जान लीजिए 70% काम ठीक है, इसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 1 प्लस टेन एक्स प्लस 2 मतलब 3 प्लस टेन एक्स। अब देखिए टेन एक्स प्लस 1 0 से 2 है, तो टेन एक्स का इंटरवल क्या होगा? अरे -1 से 1 नहीं। Yes, चलो sir. मैं लिख देता हूं, -1 से 1 एंड x इज 0 to पाई बाई 4। दूसरा क्या हुआ 5 माइनस कॉट एक्स, 5 माइनस कॉट एक्स, यहां से कॉट एक्स का इंटरवल क्या आएगा? -3 to -1 मतलब 1 to 3, 1 to 3, sir. 1 से 3 and x is pi by 4 to pi। सिक्स माइनस 1 5 माइनस 10x, 1 प्लस 10x मतलब 10x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 and x is 0 to pi by 4। Then 3 plus cot x, यहां से क्या आएगा cot x लेस देन आर इक्वल टू 1 Yes, sir. Yes, sir. and x is pi by 4 to pi। अब देखना है कि कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। x जब 0 से पाई बाई 4 होगा, x जब 0 से पाई बाई 4 होगा तो tan x का रेंज क्या होगा, या tan x -1 से 1 है तो 0 से पाई बाई 4 में क्या सॉल्यूशन होगा? So 0 से 1. सर 0 से 0 1। से 1. पाई बाई 4 पूरा सॉल्यूशन होगा। देखो हाँ tan x 0 से 1 होगा जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो मतलब क्या हो गया Yes. दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो गया कि tan x भी -1 से 1 रहे और x भी 0 से पाई बाई 4 रहे, तो भाई ठीक है दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो गया 0 to पाई बाई 4। चेक करो, ठीक है। Yes, sir. 1 से 3 है मतलब cot x 1 से बड़ा है और x पाई बाई 4 से पाई है। सॉल्यूशन क्या होगा अगर cot x का ग्राफ थोड़ा सा याद करें तो ऐसा कुछ था, है ना, cot x 0 पाई, तो cot x 1 से बड़ा है मतलब x क्या है पाई बाई 4 से छोटा है, x पाई बाई 4 से छोटा है, यही तो वैल्यू पाई बाई 4 है। तो x जब पाई बाई 4 से छोटा होगा तब cot x क्या होगा 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा।
और डोमेन दिया π/4 टू पाई, मतलब केवल एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है एंड दैट वैल्यू इज π/4. सो वी कैन राइट 5 minus cot x for x equal to π. Clear? Yes, sir. Then tan x greater than or equal to 1. tan x का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ऐसा कुछ ग्राफ था और π/4 पे tan x 1 होता है, मतलब tan x 1 से बड़ा है तो x π/4 से बड़ा होना चाहिए. हाँ सर. और ये क्या है, π/4 से छोटा, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा. Undefined. Yes, sir. Then in last case cot x less than or equal to 1. cot x less than or equal to 1 का मतलब क्या है भाई, कि ये π/4 से आगे जाएगा. cot x 1 से कम है, मतलब x क्या है, π/4 से पाई है, और डोमेन भी क्या है, π/4 टू पाई, मतलब π/4 से पाई में ये तो ठीक लग रहा है. बात समझ में आया? ये डाउट है? बोलो भाई. सर सेकंड केस डाउट है. सेकेंड केस क्यों डाउट है? cot x 1 से 3 है और x π/4 से पाई है. cot x 1 से 3 है तो x क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा ना 1 से 3 यहाँ कहीं, तो x जो भी होगा π/4 या π/4 से लेस होगा. cot x 1 से बड़ा है, मतलब x क्या है, π/4 से छोटा है. ये बात ठीक है या नहीं? यस सर. Yes, sir. 4 से छोटा है, यहाँ x π/4 से पाई है, तो कॉमन क्या है, ओनली π/4. 5/4. क्लियर है? यस सर. अब देखो यहाँ पे आप चाहें तो ये वाला पार्ट हटा भी सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं. कैसे? π/4 पे यहाँ भी इक्वलिटी आ रहा है और π/4 पे वैल्यू कितना, 4, और यहाँ पे भी π/4 पे वैल्यू कितना है, 4. ठीक है, तो इसको अगर किसी ने ऐसा लिख दिया 3 plus tan x 0 to π/4 and 3 plus cot x π/4 to पाई, तो यह भी अपनी जगह पे सही है. बात क्लियर है भाई? बोलो. ठीक है. सो 5 minus cot x रिजेक्ट क्यों हो गया? रिजेक्ट नहीं हुआ, वो यहाँ इंक्लूड हो जा रहा है. 5 minus cot x, जब x को π/4 पुट करोगे तो वैल्यू कितना हुआ एक्चुअली में, ये तो एक पॉइंट पे डिफाइंड है ना, तो 5 minus cot π/4 मतलब 4 हुआ. इसको Yes, 4 भी लिख sir. सकते हैं क्योंकि ये एक पॉइंट पे, और जो यहाँ पे π/4 पे इक्वलिटी आया, तो π/4 जब यहाँ पुट करोगे तब भी वैल्यू क्या मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है. तो रिजेक्ट नहीं हुआ, इसको मतलब यहाँ मिला के लिखा जा सकता है एक साथ. ठीक है, रिजेक्ट नहीं हुआ. अभी किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई. No, sir. अगर No, sir. नहीं, मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ दिमाग में डाउट आ रहा है कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं. ठीक है. अच्छा, एक आप अपने से करो, ये क्वेश्चन इसी साल आया था 2021 में ही. सर लास्ट टाइम थोड़ा रह गया. हाँ, लास्ट लाइन रह गया. यस सर. लिख लो लिख लो, अभी ठीक है. यस सर, हो गया. अब क्वेश्चन है, इफ f(x) is x plus 2
x less than 0 and x square for x greater than or equal to 0, gx is x cube x less than 1 and 3x minus 2 for x greater than or equal to 1. Find fog. Fog निकालना है. Find f of g. फटाफट निकालो. आवाज आ रहा है. f of gx मतलब x के जगह gx गया. gx plus 2 gx सर ये plus हाँ सर हो गया. हो गया. वेरी गुड. सर थोड़ा ऑप्शन दे दीजिए. ऑप्शन एक्चुअली में इसके बाद उन्होंने कंटिन्यूटी पूछा था तो ऑप्शन में नहीं दे पाऊंगा लेकिन आंसर मैं जरूर दे दूंगा, है ना. तो मैं कर रहा हूं, आप देखिए, है ना. तो ये हो गया. अब इसके बाद gx का वैल्यू पुट कर देना है पहले फर्स्ट पार्ट में. तो x क्यूब प्लस 2 gx मतलब x क्यूब पुट किया, x क्यूब लेस देन 0 एंड x लेस देन 1. अब gx 3x माइनस 2 पुट किया, so 3x माइनस 2 प्लस 2 3x माइनस 2 लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ऐसा आपने लिखा फर्स्ट पार्ट के लिए. यस हाँ सर. सर. अब gx का होल स्क्वायर मतलब x क्यूब का होल स्क्वायर x टू द पावर 6. gx पुट किया था x क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 1. एंड लास्ट पार्ट 3x माइनस 2 होल स्क्वायर. तो 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अगर ऐसा लिखा है तो यही सही है. यस सर ऐसा ही लिखा है. Yes, sir. 2 x क्यूब लेस देन 0 मतलब भाई x लेस देन 0, x लेस देन 0, x लेस देन 1. तो क्या हो गया? कॉमन सॉल्यूशन क्या हो सर गया? x लेस देन 0. x X less than 0. 0. देन 3x माइनस 2 प्लस 2 मतलब 3x. नो सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन छोड़ दो. यही यही ऐसे इसमें से- क्लास लगा दो. x क्यूब में ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 टू 1. 0 से 1 में क्या आया? x टू द पावर 6. ठीक है. और यहाँ क्या आया? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 X greater than equal to 1. 1. 1 sir. Yes. बात समझ में आया? यस सर. अगर ऐसा लिखा है तो सही है. Yes, sir. सही है. आगे बढ़ते हम लोग. लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए. Let me doubt. हाँ यस सर. सर एक सेकंड. हाँ एक सेकंड.
सर वो सेकेंड स्टेप वापस बता देंगे एक बार? जरूर बता देंगे। देखो पहले जो है gx का वैल्यू ऐसे लाइन खींचो और हमको मालूम है कि पहले इस बॉक्स में gx पुट करना है, तो इस बॉक्स में gx पुट करना है तो मतलब x क्यूब प्लस 2, ये लाइन ये वाला लाइन है रेड वाला, तो gx हो गया x क्यूब प्लस 2 और यहाँ पे x क्यूब लेस देन 0, इतना तो यहाँ से आया, कंडीशन था x लेस देन 1। अब gx का वैल्यू 3x माइनस 2, कंडीशन ये है, तो 3x माइनस 2 प्लस 2, 3x माइनस 2 लेस देन 0 और कंडीशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अभी क्लियर है ये? यस सर। अब ऐसे नीचे वाले में, अब नीचे वाले की तरफ आ जाओ, नीचे वाले की तरफ आओगे तो x क्यूब पुट करोगे gx में, तो x क्यूब का स्क्वायर x टू द पावर 6 एंड x क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन x लेस देन 1। देन 3x माइनस 2 पुट करोगे तो 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और कंडीशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अभी क्लियर है? सर Yes. वो लास्ट में सर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 होना चाहिए ना क्यों 2/3 और 1 में कौन बड़ा है? सर? 1 तो फिर कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए ना, दोनों को सेटिस्फाई कर, सर। दोनों को, ठीक है? हाँ ये सर। अभी भी किसी को डाउट है? बोलो। नो सर। अच्छा ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस gx का वैल्यू पुट करना है, एक बार पहले वाले में फिर दूसरे वाले में, और पुट करोगे तो यहां भी पुट करोगे, यहां भी पुट करोगे हाँ और सर। साथ में कंडीशन पुट करोगे। बस जब gx ये वाला पुट करोगे तो यहां भी पुट करोगे, यहां भी पुट करोगे और साथ में ये कंडीशन पुट करोगे, बस यही कंसेप्ट। यस सर, अभी हो गया। सर ये वाला समझ गया सर। इसको सर रिवर्स वे में कर सकते हैं, मतलब सर पहले gx पुट करके फिर सर fx। नहीं 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 नहीं, ग्राफ जब निकालना हो तब g ऑफ fx लिख के तब fx उल्टा करेंगे। ग्राफ सर। निकालना होगा तब यहाँ fx क्यूब हो जाएगा, 3fx माइनस 2 आएगा, तब fx का वैल्यू पुट करें। ओके सर। ठीक है? थैंक यू सर। तो वो दोनों अलग अलग चीज है, तो उसके रास्ते में वो करेंगे, इस रास्ते में ये करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx ऐसा है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, इस फंक्शन को आप पहचानते हैं, कई बार डिस्कस किया गया। तो बोल रहा है कि इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स ऐसा है, इन्वर्टिबल है उसका इन्वर्स ऐसा है। एक बार कह रहा है नहीं इन्वर्टिबल ही नहीं है, फिर कह रहा है नहीं इन्वर्टिबल है उसका इन्वर्स ऐसा है। तो पहले तो चेक करना इन्वर्टिबल है या है या नहीं। अगर इन्वर्टिबल हो गया तो इन्वर्स तो निकाल ही लेंगे, नहीं? यस सर। तो पहले चेक करो कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। डोमेन दिया हुआ है, डोमेन क्या दिया हुआ है? उन्होंने दे दिया कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट R माइनस और कोडोमेन कितना है? R माइनस। सर मेरा आंसर डी आ रहा है, लेकिन सर असाइनमेंट में सी दिया था। क्या आपका आंसर डी आ रहा है, असाइनमेंट में सी दिया है? ओके, तो हम जरूर चेक करेंगे कि fx है -1 कर दूं यहाँ पे +1, 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। चेक करो यस सर। ये 1 1 है या नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या है इसमें, क्या नहीं कर पाते हैं? बोलिए। यस सर कर पाएंगे। कर पाएंगे, चलो। तो ये 1 1 तो हो गया। कोई यस doubt? सर। अब ये 1 1 हो गया, इसका रेंज निकालना है। लीनियर बाय लीनियर का रेंज निकालने के लिए
एक तो तरीका बताया था कि डोमेन से आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्या बताया था, y लिख लेंगे, बताया था नहीं? Yes, sir. और y लिख के उल्टा पुल्टा कर लेंगे, काम हो जाएगा। xy माइनस 2y इज x माइनस 1, और साथ साथ इनवर्स भी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, xy सर माइनस ऑप्शन डी आया। ऑप्शन डी वो करेक्ट है। सो x इज 2y माइनस 1 बाई y माइनस 1। तो रेंज क्या निकला, y कौन सा वैल्यू नहीं ले सकता है, 1। 1. 1 से तो यही इसका कोडोमेन है। मतलब भाई ये इन्वर्टिबल तो है, ये इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्टिबल है तो जी वाई तो पहले ही निकल चुका है, यही इन्वर्स भी होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बात समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर इन्वर्टिबल समझ नहीं है। इन्वर्टिबल मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो। ओके। ठीक है, फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो तो उसको हाँ हम सर, बोलते हाँ हैं सर। भाई। चलो ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. चलो दिख रहा है तो ठीक है। सर मैं स्कूल अप हाँ स्क्रॉल अप कर रहा हूँ मैं। हाँ सर हो गया। एक दिन 11th क्लास में मैंने पूछा कुछ दिख रहा है, तो एक स्टूडेंट बोलता नहीं। मैंने पूछा क्यों, कह रहा देखा नहीं, सॉरी सर। ऐसे कलाकार हैं। सर 11th में हाँ 11th, तो देखा नहीं तो फिर कैसे दिखेगा? सर जोक मार रहा था। जोक मार रहा है अभी से? हाँ सर। ठीक है, तो बढ़िया, सही रास्ते में। f1x दिया हुआ है 1/x, सारे फंक्शन पहले लिख लेने चाहिए अपने से, अपने क्लैरिटी के हिसाब से। f1x इज 1/x, f2x is 1 minus x, f3x is 1/1 minus x, और jx पूछ रहे हैं, और f2o जो f1x इन्होंने दिया f3x। मतलब क्या हुआ इसका, f2 ऑफ j ऑफ f1x। ठीक है, यही तो हुआ। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, j ऑफ f1x। f1x कितना, ऐसा होगा ना? बोलो भाई। Yes, sir. f3x है कितना, 1/1 1/1 minus 1. माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस x ना। Sorry, 1 minus x. अब निकालना क्या है, वो ध्यान देना है, निकालना है jx। तो क्यों ना हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें। ठीक है, x को अगर हम 1/x से रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, f2 ऑफ jx, ध्यान दो, इज 1/1 माइनस 1/x। चेक करो तो, चेक करो।
आप बाद में भी ये काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। Yes, sir. जो निकालना है उसके रास्ते में आगे बढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो x बाई एक्स माइनस 1। अब f2x कितना है? f2x है 1 माइनस एक्स, तो f2 ऑफ jx कितना होगा? jx को हम इसलिए नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि jx निकालना है। f2 ऑफ jx कितना होगा बोलो? अरे सर 1 माइनस जे है। बस। अब देखो jx कितना आ रहा है? jx हो गया 1 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1। कितना हो गया? एक्स 1 बाई एक्स माइनस। Yes, sir. आ रहा है। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन ठीक है। यस सर। तो अब ये किसके इक्वल है? Yes. jx किसके इक्वल है? सर -1 बाई 1 एक्स माइनस। -1 आ रहा है। Yes, sir. -1. Yes, sir. -1. यस सर। ठीक बोलिए भाई। तो ये तो मैच कर रहा है पहले वाले से। Yes, हाँ sir. सर। f3x क्लियर है या डाउट है? Yes, sir. Clear है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। fx is root x, gx is tan x, hx is हवाई जहाज। Then phi x is h of f of g। हाँ phi x बस। सर 1 बाई 1 माइनस एक्स के बाद सर आपने वो x कैसे किया? ये इसके बाद नहीं सर लास्ट टाइम में सर आपने 1 बाई 1 माइनस एक्स लिखा है, फिर सर x कैसे? सर tan 15 डिग्री। लाई डिवाइड कर दिया ओके सर। और यही f3 के इक्वल था, है ना? हाँ क्या बोल रहे हैं? tan 15 डिग्री। 15 डिग्री। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यस सर। सभी का आ रहा है भाई? यस सर। अरे बोलो भाई कुछ, हाँ ना डाउट है? हाँ सर। नहीं चलो ठीक है, नहीं आ रहा है। डाउट है किसी को? चलो ठीक है भाई, डाउट नहीं तो बहुत अच्छे। अच्छा कर दिया जाए। आंसर क्या है? 5/12 ओके सर। देखो भाई कर लेते हैं। पाई एक्स कह रहा है h ऑफ f ऑफ g ऑफ x, तो gx कितना है? tan x। h ऑफ f ऑफ tan x, तो f ऑफ tan x fx कितना है? अंडर रूट x, तो h ऑफ रूट tan x यही है ना? यस सर।
रूट टेन एक्स मतलब क्या हुआ 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स, सिंपल। अब उन्होंने पूछ लिया भाई 5 पाई बाई 3 बता दो, तो 5 पाई बाई 3 कितना हो गया 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। वन माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3 ये किसका वैल्यू है बोलो? tan 15 डिग्री। 10-15 डिग्री का सर। 10-15 कुछ लोग बोल रहे हैं 10-15, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ और। ये 10-15 डिग्री है? मुझे नहीं लगता। सर tan -15 डिग्री है सर। Yes, आप सही सर रास्ते 10 में, 11 5 by 12। आप सही रास्ते में आए हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको ऑपरेशनलाइज करते तो क्या आता -2 माइनस रूट 3 ना। हाँ सर। तो आंसर क्या लिखोगे? 2 माइनस रूट 3 B। पॉजिटिव होता तो 15 डिग्री आता। 15 डिग्री का मतलब पाई बाई 12, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव कहाँ होता है? tan नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड में और कहाँ? फोर्थ में। यस सर। क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया पाई माइनस पाई बाई 12 या फिर 2 पाई माइनस पाई बाई 12, दोनों ही हो सकता है ना? बोलो भाई। यस सर। यस तो सर। आंसर होगा Yes, sir. बी, आंसर बी। क्लियर है? yes sir तो ऐसे भी आप अगर इसको 45 पुट करते थे, ये ऐसे दिख रहा था ये 1 माइनस रूट 3 नेगेटिव जा रहा है, तो 5 ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो रहा है तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो दो तो रिजेक्ट हो ही गए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर कैसे रिजेक्ट? क्योंकि ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो 15 डिग्री 75 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव हाँ, सर। तो नहीं हो सकता। ओके, सर। समझ गए हो गया। चलो ठीक। ये देखो, ये देखो, इफ जी एक्स इज, दिख रहा है क्वेश्चन? और बड़ा किया जाए थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा। यस सर दिख रहा है। तो जी एक्स ऐसा है, गॉफ एक्स ऐसा है, निकालना एफ पाई बाई 4 है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। ऐसा हुआ, चेक करो तो। यस सर।
अब जो Yes, निकालना sir. है वही निकाल लो सीधा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। f π/4 निकालना है, डाल दो x को π/4, 5/4 है ना। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, f π/4 को ज्यादा से ज्यादा t लिख लो, मिल जाएगा वैल्यू, मिल जाएगा। t² + t -1, ये कितना आ रहा है? 25 -5/4 25/4 -50/4 -25/4 +5, तो -25/4 -5/4 आ रहा है। Yes. यस सर। इसको सॉल्व करो, t का वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक ही तो है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर ऑप्शन बी -1/2। -1/2। B sir. इसमें ऑप्शन यस सर। ऑप्शन में नहीं है, कोई बोल रहा है इसमें ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा ठीक है। बोल रहा है। सर आज आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है मेरा? नहीं सर आपकी। सर एक बार सबको म्यूट कर लीजिए। अब क्या म्यूट करें, अब तो मेरा क्लास ही खत्म करने का टाइम आ गया है ना। Yes, थैंक यू सर। साउंड बहुत आ रहा है, आज बहुत साउंड आया। किसी को डाउट है इसमें? बोलिए बोलिए भाई, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नो है? सर। No, sir. अच्छा, कल कुछ क्वेश्चंस